मंच में उपस्थित, वुड यू लाइक मी टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी में? किस हिंदी ठीक है। हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा आप लोगों को सहना पड़ेगा मेरा हिंदी। मंच में उपस्थित सज्जन शर्मा जी, पंकज सतीजा जी, मैडम मुर्मू, श्रीकांत जी जो नेचर केयर इनिशिएटिव के को फाउंडर हैं, और शक्ति जी नेचर केयर इनिशिएटिव के दूसरे को फाउंडर, सभी साथियों और स्टूडेंट्स, और संबित पात्र जी अभी बाहर गए हैं, वो आएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा नेचर केयर इनिशिएटिव को कि इतना सुंदर कार्यक्रम जो आज सबसे एक बहुत बड़ा मुद्दा सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, संबित पात्रा जी भी अभी आए हमारे बीच में। तो इतनी ये जो विषय है क्लाइमेट चेंज आज दुनिया में आज एक बहुत ही बड़ा अभी मुद्दा, चैलेंज बन के उभरा है। इस विषय पे आपने ये सुंदर कार्यक्रम नेशनल कॉन्क्लेव दिल्ली में आयोजन किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आके आपके सामने दो शब्द कह सकूँ, लेकिन मैं वास्तव में मैं सीखने के लिए आया हूँ, और क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसमें मेरा काफ़ी रुचि भी है। और मैं 2 साल पहले शायद 2022 में, हाँ 2022 में एक प्राइवेट मेंबर बिल, हर सांसद के पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है, प्लेटफॉर्म रहता है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया जाए, और मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था इन दिसंबर 2022 कॉल्ड नेट जीरो बिल। और ये दुनिया भर में कोई भी पार्लियामेंट में, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला बिल था नेट जीरो के ऊपर, और इस पर काफ़ी पब्लिसिटी भी हुआ था। फाइनेंशियल टाइम्स लंदन और कई सारे अखबार और जर्नल्स ने इसका चर्चा भी किया था। तो मैं इस विषय पे मेरा पहले से मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर उनका जो काम है पिछले 10 साल में, सही मायने में उसको देखने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट हुआ। अब बहुत सारी बातें मंत्री जी कह के जा चुके हैं, उन्होंने लाइफ मिशन का जिक्र किया है। देखिए, लाइफ मिशन हम लोग सब जानते हैं कि एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी की बचत करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन एक प्रधानमंत्री जी को इस बारे में बोलना कि ये छोटी चीज़ें, हम लोग जब पानी पीते हैं बोतल में आधा पानी छोड़ के चले जाते हैं। मैं उनको सुन रहा था, एक बार वो बोले कि पानी आप पी रहे हैं, अगर आधा है बोतल में तो उसको लेके जाइए साथ में। अब सोचिए प्रधानमंत्री जी को ये बात कहना, क्योंकि एवरी ड्रॉप काउंट्स। इलेक्ट्रिसिटी हम बाहर जा रहे हैं, स्विच छोटी सी बस स्विच ऑफ कर दें। बाथरूम में टैप में पानी लीक होता है, एक एक ड्रॉप लगता है, ठीक है एक एक ड्रॉप लीक हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा ठीक से बंद करेंगे तो वो लीक नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके उन्होंने जो हम लोग को संदेश दिया, लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये मुझे काफ़ी प्रभावित किया था। उन्होंने मिलेट, जो हमारी फॉरगटन क्रॉप है, मिलेट हजारों साल से हमारी सभ्यता में उगाया जा रहा था, लेकिन हम लोग भूल गए थे उसको, बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेड क्रॉप्स, बिकॉज ऑफ फॉरेन क्रॉप्स। हमारी इट्स मोस्ट क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप बाय द वे। मिलेट कैन बी ग्रोन इन द मोस्ट ड्राउट प्रोन ज्योग्राफी एंड इट इज़ द मोस्ट क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप, जो हमारे फार्मर्स शायद 10,000 साल पहले से उगा रहे थे, लेकिन उसको भूल गए थे। प्रधानमंत्री जी उसको लाइमलाइट को लेके आए, टू द एक्सटेंट दैट UN सेलिब्रेटेड 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, एंड टुडे मिलेट इज कंट्रीब्यूटिंग over 20,000 crore to the Indian economy, which is directly going to the hands of the farmers. तीसरी बात, उन्होंने जो नेट जीरो की बात कही 2070 तक, ओनली G20 कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, which has a net zero target.
2070 आपको लगता होगा बहुत दूर है, लेकिन कोई भी दूसरा, भारत को छोड़ के कोई दूसरा देश नहीं है डेवलपिंग नेशन विच हैज स्पोकन अबाउट G20, विच हैज स्पोकन अबाउट नेट जीरो। 2030 तक उन्होंने एक टारगेट दिया कि 500 गीगावाट एनर्जी हमारा ग्रीन सोर्सेज से आएगा। 500 गीगावाट, इट इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। ओके, टुडे आज हमारा विच इज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर एनर्जी नीड बाय 2030। 500 gigawatt will be roughly 50% of India's energy need by 2030, and that will be from green sources। ये बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस टारगेट है उन्होंने देश को दिया है, ठीक है। और कई सारी चीज़ें ऐसे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बात हुआ, आप इमेजिन कीजिए, वी टुक द लीडरशिप इन फॉर्मिंग ए ग्लोबल अलायंस कॉल ISA। फ्रांस एंड इंडिया वर द लीडिंग नेशंस दैट स्टार्टेड दिस अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का उन्होंने जिक्र किया। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो 10 साल पहले या 20 साल पहले लगता था कि दिस इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दिस, विच इज़ बियॉन्ड द पर्व्यू ऑफ इंडिया, विच इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। लेकिन लास्ट 10 साल में क्लाइमेट के ऊपर आज ही इज़ हेल्ड ग्लोबली एज ए स्टेट्समैन हु हैज़ मेड एवरीवन फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। ट्रूली आज विश्व भर में कहीं पे भी अगर बात होता है कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, एंड विच इज़ द कंट्री विच इज़ वर्किंग टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी, which is the country, who is the global leader who is working towards sustainability? It is Prime Minister Modi and the country is India। वसुधैव कुटुंबकम हमारा जो टाइमलेस फिलोसॉफी है, हमारा जो प्राइसलेस टाइमलेस विजडम जो हमने दुनिया को दिया, दिस इज द बेसिस ऑफ दैट एक्शन, दिस इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग दैट हैज़ बीन डन। और इन एवरी थिंग that we are doing as a nation, ये जलवायु परिवर्तन के ऊपर, it is based on the philosophy कि हम लोग आज नहीं 10,000 साल 20,000 साल पहले से we are with nature। एक ऐसी सभ्यता हमारी जहाँ पे we worship nature, we worship our rivers, we worship our trees, we worship our flora and fauna। that timeless wisdom, that is what is needed today। आज अगर जलवायु परिवर्तन के ऊपर काम करना है तो वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स। मलकानगिरी में एक जिला है उड़ीसा में, जो लोग उड़ीसा से नहीं है, वहाँ के ट्राइबल्स, दी वे दे कल्टिवेट, दैट इज इन हार्मनी विथ नेचर। आज कोरापुट और एक जिला है साउथ उड़ीसा में, वहाँ पे कॉफ़ी कल्टिवेशन हो रहा है बहुत मात्रा में, और कोरापुट कॉफ़ी हैज़ बिकम ए ब्रांड नाउ, एटलीस्ट नेशनली इट हैज़ बिकम ए ब्रांड, एंड we are trying to take it internationally। Koraput coffee is 100% organic coffee, you know। So the way our farmers, the way traditionally our farmers have integrated modern lifestyle with nature, that is what is needed today। और क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और मेरा और एक बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट एरिया है वो है स्टार्टअप के साथ मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे स्टार्टअप्स को मैं सपोर्ट करता हूँ और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ मैं काम करता हूँ। तो आप लोगों को मेरा एक आग्रह रहेगा कि अभी दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग इन द एरिया ऑफ क्लाइमेट एक्शन, इन द एरिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी। क्लाइमेट टेक एक बहुत इवॉल्विंग फील्ड है जहाँ पे बहुत अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर इफ यू हैव एनी गुड आइडिया देन लॉट ऑफ मनी इज टू बी मेड, क्योंकि प्राइमरी मोटिवेशन मनी भी होता है कभी बहुत सारे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ए डिफरेंस। सो अगर आपका इंटरेस्ट है, बहुत सारे गवर्नमेंट के इंक्यूबेटर्स हैं, बहुत सारे IITs वगैरह में भी अभी बहुत सारे सपोर्ट मैकेनिज्म हैं स्टार्टअप्स के लिए, हर सेक्टर के लिए है, क्योंकि बट दिस कॉन्फ्रेंस अबाउट क्लाइमेट चेंज, नेचर। तो मैं आग्रह करूँगा आप सबसे, अगर आप लोग इफ़ यू हैव एनी गुड आइडिया then please pursue the idea, please start something interesting which will not only help you make money but also help in making the world a better place। फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीकांत जी आपको, शक्ति जी, बहुत सुंदर। और मैं आखिर में ये बताना चाहूँगा, ये मेरा चौथा, दिस इज द 4th टाइम आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय NCI, क्योंकि मैं आई रियली बिलीव इन देयर वर्क, और मैं उनको फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आप लोगों को शायद पता ना होगा, कुछ लोगों को, जो
ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, उड़ीसा में बहुत एलिफेंट डेथ होता था पहले, क्योंकि जो ट्रेन लाइन दैट वाज दी एलिफेंट कॉरिडोर ऑल्सो, तो वहाँ पे बहुत सारे जो डेथ होता था एलिफेंट का डेथ बिकॉज ऑफ कोलिजन विद दी ट्रेन्स। और इन्होंने एक PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, विच इज़ एक्चुअली ए लैंडमार्क। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, दे आर एक्चुअली ए टीम दैट बिलीव्स इन एक्शन। तो और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिससे भी काफ़ी कम हो गया एलिफेंट डेथ इन ओडिशा एटलीस्ट। तो बहुत बहुत बधाई आपको शक्ति जी और श्रीकांत जी।